हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिव की पाठशाला। तो फिर से आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी सभी की जो होली है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने सेलिब्रेट किया होगा। और अब हमें धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो जाना चाहिए। बाकी चीज़ें बात है, हमारी सफलता ही हमारी रंगों का त्यौहार है। क्योंकि अगर प्रेजेंट की सिचुएशन देखेंगे तो बाकी आप सभी चीज़ों इन सब चीज़ों से अवेयर हैं, बाकी से आप सभी लोग। तो आप सभी के जो डाउट्स थे तो उस चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, दमन ड्यू टीजीटी पीजीटी पीआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके जो डाउट्स थे बहुत सारे। पहला डाउट था नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को लेके कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप्लाइड हुए हैं, वो चाहे पीआरटी हो, वो चाहे टीजीटी हो, वो चाहे पीजीटी हो। पहला डाउट आपका ये था, इस पर डिटेल में बात करेंगे। वहीं बात करें, कुछ लोग हेल्पलाइन नंबर पूछ रहे थे कि वहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है वो कैसे मिलेगा हमें, या ईमेल आईडी जो है सपोर्टिव ईमेल आईडी है वो हमें कैसे मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। वहीं बात करें तो जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट आपका कब तक पॉसिबिलिटीज़ है, कब तक आपके एग्ज़ाम होने हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बारी बारी से चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन। देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी को सही बताऊँ, देखिए मैंने पूरी कोशिश की। चाहता तो मैं ये सारी चीज़ें झूठ बोल के इधर उधर आपको गुमराह करके, मतलब व्यूज़ के लिए मैं आपको कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑथेंटिसिटी और सच्चाई इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। तो ये चीज़ बताऊँ, मैंने पूरी कोशिश की। कई बार मैंने कॉल किया और मेल भी मैंने कई किया, कम से कम 17 मेल मैंने किया है। और कम से कम अगर आप बिलीव करेंगे तो मैं लगभग डेली कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे जो सपोर्टिव कॉन्टैक्ट नंबर है दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, बट कोई भी रिस्पांस वहाँ से नहीं मिल रहा है, ना तो कॉल पिक हो रहा है। वहाँ पे एक बार मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये नंबर प्रोवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये सारी चीज़ें बोला गया था। तो मैंने ये भी पूछा कि आप हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मेल दे दीजिए, या वहाँ का आरटीआई कैसे हम डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। तो वो भी वहाँ पे नहीं बताया गया। मतलब चीज़ें यही बोल के रख दिया गया कॉल कि जो है कि मतलब हाँ, ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए ही नंबर अवेलेबल है, हम इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो इसका कोई अता पता नहीं है। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बात करें तो देखिए, आपको एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि देखिए, जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है और जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे वहाँ पे बहुत कम होते हैं। एक चीज़ अंदाज़ा लगा लीजिए, अदर स्टेट के कंपैरिजन में वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है वो बिल्कुल बहुत कम है। वो चाहे पीआरटी का ले लीजिए, वो चाहे टीजीटी का ले लीजिए, चाहे पीजीटी का ले लीजिए। और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो भी बहुत कम अप्लाई करते हैं वहाँ पे जाके। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे यूपी, बिहार, या आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, दिल्ली, कहीं से भी, तो वहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स जाते हैं। क्योंकि पहला चीज़ फैक्टर जो है वो डिस्टेंस पड़ जाता है। और आप लोगों ने पेपर को प्राइमरी, किसी ने अपर प्राइमरी में अप्लाई किया होगा, किसी ने टीजीटी, किसी ने पीजीटी में अप्लाई किया होगा, तो जो रेशियो है वो बहुत कम है। एक चीज़ मैं बार बार आपको कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं वो बहुत कम पड़ते हैं वहाँ पे, और बहुत कम लोग एग्ज़ाम देने भी जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन 100% करनी है और एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, ठीक, और किसी चीज़ को नहीं कवर करना है। ये चीज़ हो गई। अब हेल्पलाइन नंबर की आप लोग बात कर रहे थे, तो देखिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, एक दमनदीव का है, मतलब दोनों वहीं का है। तो ये गुजरात वापी का एक नंबर है, तो 0260223009 एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर है 026024065560, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। वहीं आप लोग बात कर रहे थे ईमेल आईडी की, तो मैं आप लोगों को ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप भी अपनी पूरी कोशिश करिए। मैं चाहता हूँ कि अगर देखिए कई लोग कॉल करेंगे तो हो सकता है किसी न किसी का रिस्पांस आए, किसी न किसी का रिप्लाई आए, और जब एकजुट होकर कोई चीज़, यूनिटी में कोई प्रॉब्लम जाती है तो उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर वहाँ पे क्या करिए, मेल करिए या कॉल करिए, ठीक है। मैं कहूँगा मेल करिए। अब हो गया, अब आपका जो लास्ट डाउट है वो एग्ज़ाम को लेके है, एग्ज़ाम डेट को लेके। तो मैं एग्ज़ाम डेट को लेके मैं बता दूँ, तो अब जहाँ तक मुझे लगता है कि अप्रैल में बहुत कम चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि अप्रैल में नहीं हो सकता, लेकिन वही बात करते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती है इस पर बात करें तो अप्रैल में बहुत कम चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम होने की। पूरा का पूरा मान के चलिए, अब ये इलेक्शन के बाद सारे एग्ज़ाम होने हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर अदर एग्ज़ाम्स की बात करें, जो भी एग्ज़ाम्स इधर होने वाले थे वो सारे इलेक्शन के बाद चले गए। कोई मई, जून ऐसे एग्ज़ाम चले गए हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ है आपके चले जाएंगे। कब? इलेक्शन के बाद।
अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह सब चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ, अपडेट रहता हूँ सारी चीज़ों से, ऐसे ही आपके सामने चीज़ें नहीं बताता। और दूसरी चीज़, आप लोग PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बहुत डिस्कशन कर रहे थे, मैं उसके लिए कुछ बताता हूँ आप सभी को। तो जो भी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए बात कर रहे थे PYQ, आप लोग PYQ के लिए बात कर रहे थे, देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो सिलेबस था, इसके पहले वाला सिलेबस था, वो ओल्ड सिलेबस जो था वो पूरा, अब जो न्यू सिलेबस इन्होंने डाला है वो पूरा चेंज हुआ है, ठीक है। जो न्यू सिलेबस डाला है इन्होंने पूरा चेंज हुआ है, चाहे TGT का हो, चाहे PGT का हो, चाहे PRT का हो, सबके सिलेबस चेंज हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर आप एक अंदाज़ा तो जरूर लगता है, जब सिलेबस सेम रहता है तब हम उसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अब जब टोटली कम्प्लीटली सिलेबस ही चेंज हो जाए तो वहाँ पे गेस करना बहुत, एक कह सकते हैं कि बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। तो इसीलिए हाँ, मुझे PRT के जरूर कुछ पेपर्स मिले हैं जो कि वहाँ पे समग्र शिक्षा के अंतर्गत हुए हैं, UT के अंदर ही। वो ऑफिशियल PRT का पेपर नहीं है, लेकिन ऑफिशियल ही है, वो दमन-दीव के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है, उसकी वो प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो मैं आपको कराऊंगा। CDP का मैंने ऑलरेडी करा दिया है, और एक प्लेलिस्ट बकायदा मैंने बना दिया है दमन-दीव TGT PGT PRT के, उसमें सारे क्लासेस जो भी रहेंगी आपको मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी कुछ कैंडिडेट्स हैं नोट्स के लिए बोल रहे हैं, तो देखिए मैं नोट्स के बारे में भी बहुत क्लियर कह दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया भी है, आप भी ले सकते हो। बाकी मैंने दोनों तरीके बताए हैं आपको, वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बाकी आप हमारे नोट्स से भी बात कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले बता दूँ मैं PRT वालों के लिए, देखिए PRT का पूरा लगभग CTET का 90% सिलेबस सेम है, 90% सिलेबस जो है वो सेम है, ठीक है। 10% अलग अलग है, आप इसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। CDP के जो CDP वाला सेक्शन है पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, PRT के लिए भी, अपर प्राइमरी के लिए भी हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा आपको। बाकी TGT PGT वालों के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेरे कुछ जानने वाले हैं जो अदर TGT PGT में सिलेक्शन हुआ है उनका, तो उनके नोट्स मिल जाएंगे, तो उनका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर जो चाहते हैं तो वो हमारे नंबर पे, ठीक, ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, 8853954496, ये हमारा नंबर है, आप इसका नंबर ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आएगा आपको सारे नोट्स के डिटेल्स मिल जाएंगे इस पर। तो चलिए इस वीडियो में यही तक, बाकी आई होप सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाकी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस अब रेगुलर मिलती रहेंगी आपको PRT अपर प्राइमरी की, बाकी नोट्स के लिए आप जरूर ले सकते हो, ठीक है।